नमस्कार साथियों, नॉलेज बैंक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी साथियों? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इन सभी भर्तियों का जो एक ही टेस्ट होगा और इसके लिए नियम बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं और ये भी बताया गया है कि एग्ज़ाम कहाँ पर होगा। और अब एग्ज़ाम होगा, जब एक एग्ज़ाम होगा तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर और भर्तियां निकली हुई हों। तो उसके लिए एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी कितने दिन के लिए रहेगी और किन किन भर्तियों में वह स्कोर कार्ड मान्य रहेगा, इन सब बातों के लिए हम इस वीडियो में बने रहें। कल ही ये न्यूज़ आई है और कल ही ये काम किया गया है। जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है उसका स्थापना, इसके लिए काफ़ी दिन से ट्राई चल रहा था और सुनने में आ रहा था कि जो है एक ही सीईटी होगा और वह सीईटी आपका अब होगा। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार, किस नियम से और क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट हैं, क्या इसके नुकसान हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं पूरी डिटेल से। आप बने रहिए वीडियो के साथ। आइए देखिए, यह दैनिक जागरण की न्यूज़ है, काफ़ी विश्वसनीय न्यूज़पेपर है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 10वीं 12वीं और स्नातक स्तरों पर होगी सामान्य पात्रता परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को। जो ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसमें क्या होगा, पारदर्शी और आसान भर्ती प्रक्रिया होगी। वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उनसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अलग अलग भर्तियां आती हैं, अलग अलग टाइम पर जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। कई बार फीस भरनी पड़ती है और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, तो इससे भी छुटकारा मिलेगा। इन मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टियर 1 की एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी और एनआरए की पहल से अभ्यर्थियों व संबंधित भर्ती एजेंसियों का बोझ कम होगा। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम है वो ग्रुप सी, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका ग्रुप बी और जो ग्रुप सी हैं आपके, ठीक है, ग्रुप बी और सी, इनके लिए ये भर्ती होगी। ये एनआरए सीईटी जो टेस्ट होगा आपका, ये बी और सी के लिए है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभिन्न संगठनों और सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी। देखिए, केंद्र सरकार के मंत्रालयों में, विभिन्न संगठनों में सरकारी नौकरी पाने वाले, ठीक है, मोदी सरकार की कैबिनेट ग्रुप बी और सी के पदों पर, देखिए ग्रुप बी और सी के पदों पर यह भर्ती हैं। एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा आपकी मंजूरी दे दी गई है। और वर्तमान में जो केंद्र सरकार के जो सचिव हैं सी चंद्रमौली, उन्होंने बताया कि लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं वर्तमान में। आगे भविष्य में इनका भी जो है एक सीईटी करा दिया जाएगा इसी प्रकार का। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके बारे में क्या कहना है? उन्होंने कहा कि भर्ती एजेंसी का गठन, तो इसके द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन से कदम को लेकर कहा गया है। कहा यह कि जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और समय की बचत होगी। बिल्कुल जी हाँ, इसका क्या बेनिफिट होगा? एक तो ये होगा कि सपोज करो आज आपने तैयारी नहीं कर रखी और आपकी तैयारी हो जाती है अगले 6 महीने में, और आपकी अगले 6 महीने में तैयारी हो जाती है लेकिन उस टाइम कोई भर्ती नहीं आती, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि वो 6 महीने बाद आप ये टेस्ट देंगे, ठीक है, जिससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा, आपका एक स्कोर कार्ड बन जाएगा। जब आप, अब ये होगा, जब आपका मन किया तब आप पढ़ करके
जब भी आपके पास समय है तभी पढ़ लीजिए और अपना टेस्ट दे दीजिए और अपना अच्छा सा स्कोर गेन कर लीजिए, क्योंकि यह साल में 2 बार होगा। ठीक है, कुछ सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल होगा कि कैसे कर सकते हैं हम जब मन चाहे, क्योंकि ये साल में 2 बार होगा, तो 2 बार में तो आप कर ही सकते हैं, 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा। मंजूरी मिलने के बाद जो है ये अगले वर्ष यानी कब से लागू होगा, ये आप देख सकते हैं। मंजूरी अब मिल चुकी है, अब सामान्य पात्रता परीक्षा अगले वर्ष यानी 2021 से किया जाना है। इसके तहत सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले जो भी उम्मीदवार हैं वो केंद्रीय विभागों एवं संगठनों की भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करेंगे। और सरकार ने क्या सामान्य पात्रता परीक्षा और ये सब क्या हैं, अब ये इसमें हम फिर से पढ़ लेते हैं। सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा का जो प्रस्ताव है सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों सहूलियत देने के लिए का उद्देश्य है। ये वही बातें हैं जो ऊपर इसमें बताई गई हैं। कह रहे किसके लिए जो है सामान्य जो परीक्षा है आपकी वो 3 स्तरों पर होगी। 10वीं के लिए अलग होगी, +2 के लिए अलग और स्नातक के लिए अलग। ये 3 परीक्षाएं होंगी, अलग अलग लेवल की होंगी। 10वीं के लिए जो भी जॉब आती हैं उनके लिए 10th बेस के होंगे, 12th के लिए 12th वाली, और जो आपकी ग्रेजुएशन के लिए हैं वो ग्रेजुएशन के अलग होंगे। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा से उम्मीदवार को अलग अलग भर्ती परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। इससे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं तिथियों में क्लैश भी नहीं होगा। साथ ही उम्मीदवारों को अलग अलग फॉर्म भरने के बार बार शुल्क देने के बजाय एक ही परीक्षा में के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो अभी तक आपकी भर्तियों का जो एग्ज़ाम लेट हो जाते थे, डेट आपके एक्सटेंड करनी पड़ रही थी, तो वो काम भी अब नहीं होगा, क्योंकि साल में जब 2 बार होना है तो उसके लिए जो है डेट एक बार फिक्स कर दी जाएगी और आपको बार बार से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने तैयारी की, वो तैयारी 3 साल तक आपकी काम आएगी। और हम इसमें देखते हैं ये सब स्लोगन्स हैं कि क्या क्या होंगे। चयन प्रक्रिया में जो लगने वाला जो समय है उसमें कमी आएगी। समान पात्रता विभिन्न वाले जो एजेंसियां हैं उनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने की मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। और 1000 से अधिक केंद्रों पर CET परीक्षा आयोजित की जाएंगी। इसके अलग अलग केंद्र खोले जाएंगे 1000 से अधिक, और 117 आकांक्षी जिले सहित प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। जो है आपका हर ज़िले में लगभग परीक्षा केंद्र इसका होने वाला है। और जो ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिलेगा। जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए दूर नहीं जा सकती, या जो गरीब हैं जिनके पास इतना फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम सेंटर जो आपका दूर आ जाता है तो किराया नहीं होता, तो वो उनका अपने ज़िले में दे सकते हैं क्योंकि वहाँ सेंटर होगा। उम्मीदवार को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा। अभी आपको चुनना है कि मुझे देना कब है। अभी आपकी तैयारी नहीं है। अभी क्या होता है कि एग्ज़ाम आ गया, अभी आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आ गया, अब आपकी तैयारी नहीं कर पा रहे, तो आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, तैयारी हो या ना हो। लेकिन यहाँ आपको क्या होगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे इसको, तो आपको ये मिलेगा कि आपको एग्ज़ाम देना कब है, अब देना है या अगली बार देना है। तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। CET के अंक जो हैं आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, PSU, निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए साझा किए जाएंगे। कहाँ कहाँ मान्य होंगे, ये जो आपके राज्य की भर्ती हो, केंद्र की भर्ती हो, या केंद्र शासित प्रदेश की हो, PSU की हो, प्राइवेट और निजी क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं वो उन सभी के लिए मान्य होंगे। इस प्रक्रिया में सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगी। और क्या बताया गया है, कह रहे प्रारंभ में NRA वर्ष में 2 बार CET आयोजित करेगा। ठीक है, 1 साल में 2 बार। आवेदकों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक या मेरिट सूची या प्रदर्शन आदि का ऑनलाइन किया जाएगा।
सीईटी के दौरान अभ्यर्थियों की भारी संख्या में जांच की जाएगी। परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, इनकी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या लगभग 5% से कम होगी। यह 3 स्तरों में होने वाली है, 10वीं 12वीं और आपकी स्नातक। और इसके लिए कौन सी 3 एजेंसियां हैं? देखिए, आपका जो गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, जो भी टेक्निकल जो डिपार्टमेंट से अलग जो भी हैं गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल, उनके लिए एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, ये तीनों आपकी एग्ज़ाम कराने वाले हैं। ठीक है, जो भी एसएससी के थ्रू होते हैं, एसएससी के थ्रू, रेलवे के थ्रू जो होते हैं, और आईबीपीएस जो बैंकिंग के लिए होता है, उन के ये एग्ज़ाम होने वाले हैं तीनों एजेंसियों को मिला करके। और क्या सभी भाषाओं में होगा? देखिए, मानक पाठ्यक्रम अलग अलग स्तर कई भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। सीईटी स्कोर के आधार पर संबंधित एजेंसी भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष टियर 2 टियर 3 के जरिए अभ्यर्थियों को फाइनल चयन किया जाएगा। ठीक है, किसी उम्मीदवार की सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा और 3 साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कोर को वर्तमान स्कोर माना जाएगा। आप सोच रहे हैं कि एक बार एग्ज़ाम दे दिया और फिर वो उसमें स्कोर हमारा अच्छा नहीं आया, तो 3 आप एक स्कोर कार्ड के लिए 3 एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिसमें भी आपका अच्छा स्कोर माना आएगा वह स्कोर आपका माना जाएगा। उम्मीदवार कितने एग्ज़ाम दे सकते हैं? कितने भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप चाहो तो साल में 2 बार दिया जाएगा, तो आप हर एग्ज़ाम दे सकते हो। हर एग्ज़ाम की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, तो वह आप हर एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। SC ST OBC और PWD जो भी इस श्रेणियाँ आती हैं, उनकी जो आयु सीमा में जो भी छूट होती है वो छूट आपको मिलेगी। तो ये थी आपकी पूरी डिटेल NRA से संबंधित। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी न्यूज़ के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।